ओके जी, इंशाल्लाह कल हम अपना रखते सफ़र बांधेंगे उम्रे के लिए, और इंशाल्लाह इस टाइम पे हम 11 बजे सऊदी टाइमिंग के मुताबिक हम हरम में मौजूद होंगे। हमारा उम्रे का सफ़र रियाद से मक्का का शुरू होने वाला है। रियाज में बत्ता के मुकाम से आपको ये बस सर्विस मिल जाती है, जहाँ से मक्का और मदीना के लिए बसेस निकलती हैं। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव क्लास से लेकर बिजनेस क्लास हर लेवल तक की बस मिल जाती है। पैकेज भी होता है, उसमें 5 दिनों का भी पैकेज होता है, 6 दिनों का भी पैकेज होता है। हमारा जो सफ़र है, हमने फ़िलहाल रियाद से मक्का तक जाना है, जिसके लिए हमने बस की टिकट जो है वो बुक करवा ली हैं, और अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी बस जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएगी मक्का के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिस बने हैं, जिसमें आप जाके बुकिंग करवा सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत व निअमल मुल्क ला शरीक लह। तारी करके हमने नमाज मगरिब अदा की। इस सफ़र में जो अगला सबसे मेन पॉइंट है वो मिकात की जगह है। मिकात के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपने उम्रे की नीयत से मक्का का सफ़र कर रहे हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने इस पॉइंट पे आके लाजमी एहराम बांधना है। हमने एहराम बांध लिया, और मिकात के पॉइंट पे जितने भी हमारे साथ आज उम्रा ज़ायरीन जो है वो उम्रा करेंगे, उन तमाम ज़ायरीन ने एहराम बांध लिया है। और आप देख सकते हैं सामने ये पॉइंट जो है, इस तरह का यहाँ पे बसेस आके खड़ी होती हैं, लोग जो हैं फिर यहाँ पे एहराम बांधते हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा। मिकात के मुकाम पर हम एहराम बांधकर उम्रे की नीयत कर चुके थे, जबकि दिल और आंखें सिर्फ और सिर्फ काबा को ही देखने के लिए मुंतजिर थी। ला शरीक लह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्दा व निअमत लक मुल्क ला शरीक लह। फाइनली हम मक्कातुल मुकरमा पहुंच चुके हैं, जहां पे मुझे मेरी आंखों से क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। हमने जाते साथ ही उम्रा भी परफॉर्म करना है, जहां पे तकरीबन 35 लाख से भी ज़्यादा उम्रा ज़ाहिरीन उम्रे की सआदत हासिल करने आए हुए हैं, और कल ख़त्म कुरान भी है। गेट नंबर 78 से इंटर होते साथ ही जैसे ही खाना काबा पे नज़र पड़ी तो दिल जैसे रुक चुका था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई कशिश अपनी तरफ बुलाई जा रही है। और इतने रश के बावजूद जाते साथ ही खाना काबा को हाथ लगाना नसीब हो गया। खाना काबा के तवाफ़ के बाद हज और उम्रे का जो सबसे अहम रुकन है वो है सही, यानी कि सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमाया है, सफ़ा और मरवा मेरी निशानियों में से एक निशानी है। वाज़ेह रहे कि मुशरिकीन मक्का भी सफ़ा और मरवा की सही किया करते थे, यानी कि इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया करते थे। सफ़ा और मरवा की सही करने के पीछे जो वाक़या है वो है हज़रत हाजर, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी, जो कि अपने बच्चे के गम में सफ़ा और मरवा के इर्द गिर्द दौड़ रही थी, वो भी पानी की तलाश में। जनाब इस्माइल के लिए वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के इर्द गिर्द दौड़ती रही। तो अल्लाह ताला की तरफ से जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के मुकाम पे थे, वहाँ से पानी का चश्मा एक फूट आया, जिसे हम आब ज़मज़म भी कहते हैं। सुबह सुबह हम 5 बजे सही कर चुके थे। उसके बाद हमने 12:30 बजे तक खाना काबा में टाइम बसर किया, और उसके बाद हमने जुमातुल वदा अदा किया। أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله وجدوا في الطلب وبادروا بالعمل فإن الدنيا जुमातुल विदा अदा करके हम अपने होटल वापस चले गए, और बाकी के 2 दिन हमने मक्का मुकरमा में ही गुजारे। बाकी के 2 दिन हमारे कैसे गुजरे ये जानने के लिए आपको हमारा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।